नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अंकित कुमार पाटीदार है। मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूनिक तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसे इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लियन योगा। अभी तक आपने लियन सिक्स सिग्मा या इस तरह के दूसरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में सुन रखा होगा, या हो सकता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन उसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हो। बट क्या हम जो लियन की जो चीज़ें, जो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करना चाहते हैं, हम उसे योगा की मदद से भी अचीव कर सकते हैं, या योगा के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं? तो मेरा दावा है बिल्कुल किया जा सकता है। और मैं अपने आने वाली कुछ स्लाइड्स में इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, इसलिए मुझे आपके सिर्फ 5 मिनट चाहिए। आपकी ज़िंदगी से अगर 5 मिनट आप देंगे तो मुझे लगता है कि आप कुछ नया तरह का थॉट मेरे साथ में लेके जाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं। तो जो लोग लियन के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें बता दूं मैं कि लियन प्रिंसिपल्स के अंदर कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है। सबसे पहले एक डिफाइन वैल्यू, कि आप कस्टमर्स को किस तरह की वैल्यूज़ देना चाहते हैं, या फिर आप क्या चीज़ें हैं जो आउटपुट के रूप में देना चाहते हैं। उसके बाद में मैप वैल्यू स्ट्रीम्स, कि आपकी वैल्यू को किस तरह से स्ट्रीम करेंगे। उसके बाद में फ्लो किस तरह से क्रिएट किया जाएगा, एस्टेब्लिशिंग पुल और परस्यूट परफेक्शन, और किस तरह से आप परफेक्शन को हासिल करेंगे। इसी के साथ में जब भी लेन की बात की जाती है, उसके साथ में ही बात की जाती है 7 वेस्ट की। ये जो 7 वेस्ट है, जिसमें हम बात करते हैं इन्वेंट्री की, वेटिंग की, डिफेक्ट्स की, और प्रोडक्शन की, मोशन की, ट्रांसपोर्टेशन की, और प्रोसेसिंग की। जिसे कि इन सातों वेस्ट, ये जो सातों वेस्ट जो हम बात कर रहे हैं, इन्हें कम से कम करने की कोशिश की जाती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस ऑप्टिमम किया जा सके। मैं इसके डिटेल्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, बट ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में जनरली डिस्कस होता है जब हम मूडा के बारे में, 7 टाइप ऑफ वेस्ट के बारे में बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ये लियन योगा क्या है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखें कि जो हमारे यहाँ पे जो अष्टांग योग है, उसे 8 भागों में तोड़ा गया है, जिसे कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और यम के जो है 5 हिस्से हैं, जिसे कहते हैं अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अस्तेय। और नियम के भी 5 हिस्से हैं, शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। अगर आप देखें और इसे अगर सीरियसली इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉपर प्रोसेस और फ्लो के साथ में, तो आप अपने अगर अपरिग्रह को अगर आपके सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको ओवर प्रोडक्शन कम से कम करना पड़ेगा, इन्वेंट्री का लेवल आपका कम हो जाएगा, और आपका वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसे किया जा सकता है, मैंने इम्प्लीमेंट किया है, इसका फायदा भी हुआ है। आप अगर सत्य को इम्प्लीमेंट करते हैं, देखिए योग के अंदर जो सत्य को हासिल करने के 3 रास्ते बताए गए हैं, बहुत सिंपल है। इसमें से आप ये समझ लीजिए, अगर मैं आपको नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में जो एमबीए के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कोई भी रिसर्चर जानता है, वही सारी चीज़ें हैं। या तो आप किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लीजिए, या आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कीजिए, सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कीजिए, या फिर आप कोई कोरिलेशन के ऊपर बात कीजिए। तो यही चीज, यही रास्ते हैं जो जो आपका योग है, ये सत्य को हासिल करने के लिए बताता है। जब हम कभी आपके साथ में बैठने का मौका मिलेगा, तो हम इसके साथ में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही अहिंसा जो है, अहिंसा भी आपको ओवर प्रोडक्शन, करेक्शन, मोशन मूवमेंट जो है, और वेटिंग टाइम ऐसे रिड्यूस करने में मदद करेगा। इसके साथ में ब्रह्मचर्य भी आपके जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं, जैसे जो वेस्ट हैं आपके, चाहे वो ओवर प्रोडक्शन का हो, करेक्शन का हो, इन्वेंट्री, मोशन, कन्वेंस, और प्रोसेसिंग और वेटिंग, इसको रिड्यूस करने में काम आता है। अस्तेय भी सभी चीज़ों पे इफेक्ट डाल रहा है। और इसके अलावा अब हम अगर नेक्स्ट सिस्टम में जाते हैं, तो अभी हमने जो चर्चा की है केवल यम का हिस्सा है। इसके अलावा शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान जो है, यह भी ये जो आपके जितने भी तरह के सातों वेस्ट हैं, उन्हें रिड्यूस करता है। ये किस तरह से कर सकता है, इसे हमें थोड़ा सा डिटेल समझना होगा। और जो मार्केट के अंदर जो करंट मेथडोलॉजीज जो चल रही हैं, आप चाहे इन मेथडोलॉजीज को किसी भी नाम से पुकार लीजिए, आप चाहे सिक्स सिग्मा की बात कीजिए, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की बात कीजिए, या फिर आप इसे बात कीजिए आपका स्क्रम की बात कीजिए, या एजाइल मेथडोलॉजी की बात कीजिए। ये सभी जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके सभी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हम इन यम नियम के माध्यम से आसानी से अचीव कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका डिपार्टमेंट बेहतर होता चला जाएगा। इसे हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए मुझे आप लोग जब भी कहेंगे, हम इस पर एक डिस्कशन रख सकते हैं। पर बहुत ही शानदार प्रिंसिपल है इस प्रिंसिपल का, और इस प्रिंसिपल को आप जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे,
इससे एक फ़ायदा ये होगा कि हम अपने जो इंडियन फिलॉसफी है और इंडियन जो थॉट प्रोसेस है उसे हम स्प्रेड कर पाएंगे और उससे हम अलग अलग तरह के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जनरेट कर पाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन प्रिंसिपल्स को अपने आसपास इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप कहीं पर भी किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप ये प्रिंसिपल्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर लेके आते हैं तो ना सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, बनिस्बत आपकी इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। तो प्लीज़ 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 इसे यूज़ कीजिए और मुझे लगता है कि बहुत जल्द मैं आपके साथ में किसी दिन बैठकर इन टॉपिक्स पर डिटेल में और चर्चा करूंगा। मेरे इस चैनल के साथ में बने रहिए ताकि मैं लीन योगा को लेकर जब अपने कोई नए थॉट रखूं तो आप तक ये पहुंच सके। थैंक यू।